Good evening, guys. Please let me know if I'm audible or not. Good evening, everybody. Is my voice clear? Are you able to hear my voice? Good evening, Pratibha, Aryan, Nova, Edits. Good evening, all of you. मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से? ओके परफेक्ट। चलो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलती होगी और वो अंडरलाइन की होगी। वो गलती को हमको सुधारना है दिए गए हुए ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके। ग्रामेटिकल मिस्टेक होने वाली है, स्पॉटिंग द एरर जैसा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली अंडरलाइन करके दिया है कौन सा वर्ड गलत है, उसको हमको सही वर्ड से रिप्लेस करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, एकदम इजी है, देयर इज नो नीड टू वरी। एक वन बाय वन हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी कि हमने ये आंसर क्यों चूज किया, मतलब आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, He could not look anything in the dark room। अब ये सेंटेंस पढ़ते समय ही हमको समझ में आ गया कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है। हमको इंग्लिश आए न आए, बट बिकॉज यू नो कॉन्स्टेंटली हम इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं या फिर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह या बुक रीडिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमको कान को वो अच्छा नहीं लगता है, जो शब्द गलत है वो कान को अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। अभी यहाँ पे लुक को ऑलरेडी अंडरलाइन किया है, मतलब वहां पे गलती है। अभी हमको चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लुक एट, सी थ्रू, नो इम्प्रूवमेंट। कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पे सब कुछ करेक्ट है, तो वहां पे हम क्या चूज करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रिक करने को हमारे ब्रेन को, ताकि हम कंफ्यूज हो जाए कि अरे यार सच में ये सेंटेंस बराबर है या इसमें कुछ गलती है। तो उतना हमको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अभी लेट्स सॉल्व। अभी यहाँ पे यू गाइस करेक्ट, परफेक्ट, आपका आंसर करेक्ट है। आंसर है सी। अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सी क्यों करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अभी जब भी हम लुक ये वर्ड यूज करते हैं तो हम किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लुक एट दैट बर्ड या फिर लुक एट दैट विंडो, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे आंखों के सामने एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, तो फिर आई एम लुकिंग एट दैट, मैं वो स्पेसिफिक चीज की तरफ देख रही हूँ। और जब हम सी यूज करते हैं, SEEC के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली एनीथिंग एट ऑल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। कुछ भी नहीं देख सकता है। इजी लग रहा है निर्मिति, वेरी नाइस, गुड, होप अच्छा है आपको इजी लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ही वॉज फाइंड फॉर केयरलेस ड्राइविंग। यहाँ पे पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वॉज है। वॉज, अगर ही इज होता तो प्रेजेंट टेंस है, बट ही वॉज है तो पास्ट टेंस में। ही वॉज फाइंड फॉर केयरलेस ड्राइविंग। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट आएगा? क्या लगता है आपको? करेक्ट, वेरी गुड निर्मिति, यू आर राइट, नो इंप्रूवमेंट नीड एट ऑल, क्योंकि सेंटेंस इज ऑलरेडी ग्रामेटिकली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। अभी यहाँ पे वी लुक फॉरवर्ड, हम क्या देख रहे हैं, राह देख रहे हैं कि आप कुछ मैसेज करेंगे या आप कुछ कॉल करेंगे, हम उसका वेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्शन जो है, ये वेटिंग की जो एक्शन है, ये कंटिन्यूअस एक्शन है कि बाबा जब तक इनका कॉल नहीं आएगा तब तक हम वेट करेंगे। तो कंटिन्यूअस एक्शन हो गया ना, कि ऐसे नहीं कि आज के दिन वेट कर ले और छोड़ दिया। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्शन अंटिल एंड अनलेस वो लोग कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस एक्शन, यहाँ पे हम ING ऐड करते हैं, हियरिंग, ING हियरिंग। जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं तो वहां का शॉर्टकट मेथड क्या है, किसी भी वर्ब के आगे ING लगा दो। जैसे डांस, डांसिंग, सिंग, सिंगिंग, ड्रॉ, ड्रॉइंग,
पेंट पेंटिंग, तो वैसे ईयर के आगे क्या आएगा, ईयरिंग। क्यों? क्योंकि हमारा वेटिंग लुक फॉरवर्ड है ना, कब तक लुक फॉरवर्ड, तब तक कॉल नहीं आएगा, तो कंटिन्यूअसली लुक फॉरवर्ड, तो इसीलिए क्या आएगा, ईयरिंग। वेरी गुड, करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स, परफेक्ट। When the examinations were over, Anil and me went to our native town. When the examinations were over, Anil and me went to our native town. अभी यहाँ पे क्या आंसर आएगा? बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है, बट ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पे आंसर आएगा when the examinations were over, Anil and I, ठीक है, अनिल एंड आई वेंट टू आवर नेटिव टाउन। अभी आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे ये करेक्ट हो गया, मुझे समझ में नहीं। निर्मिति इज आस्किंग, सो फिर मैम ये गलत लग रहा है, अगर हियरिंग आएगा तो नहीं आएगा ना। निर्मिति, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या पूछना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप ये पूछ रहे हो कि अगर सेंटेंस में हियरिंग है तो वो करेक्ट है क्या, देन वो 100% करेक्ट है, तो सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट आएगा। बट अगर ओनली हियर है तो उसको आईएनजी लगा के हियरिंग करना पड़ेगा। ओके, चलो मूविंग ऑन टू फोर्थ वन, अनिल एंड आई। अभी अनिल एंड आई क्यों आया है, क्योंकि इमेजिन करो वहां पे अनिल होता ही नहीं, अनिल होता ही नहीं। When the examinations were over, me went to our native town. ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। I went to our native town. तो हमेशा जो अदर पर्सन है, फिर उस जगह पे अनिल रहे या कोई और रहे, उसको कट करके उसको वापस बोल के देखो कैसा लग रहा है। When the examinations were over, me went to our native town. Wrong. क्या आएगा वहां पे? I went to our native town. इसलिए आंसर क्या आएगा? अनिल एंड I. ओके, यस निर्मिति, प्लीज लेट मी नो इफ आपका डाउट क्लियर हुआ है या नहीं। फर्स्ट ऑफ तो आप आपका डाउट फिर से मुझे समझाइए, बिकॉज मुझे आपका डाउट अच्छे से नहीं समझा है, तो आई कैन नॉट गिव जस्टिस, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज एक्सप्लेन योर डाउट वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 5, विल यू काइंडली ओपन द नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका शूलेस है, आप शूलेस बांधते हो, बराबर, टाई करते हो शूलेस को, एक नॉट बनाते हो उसमें, तो वो जो नॉट है उसको जो हम शूलेस में बनाते हैं उसको नॉट बोलते हैं। अभी हमेशा याद रखो, जब भी हम नॉट की बात करते हैं तो नॉट कभी ओपन या क्लोज नहीं किया जाता, नॉट हमेशा टाई एंड अनटाई किया जाता है। तो ओपन के जगह पे यहाँ पे क्या होगा? अनटाई। इवन दो कान को सुनने को हमको लगता है कि हाँ ठीक है नॉट तो खोलनी है, बट इंग्लिश में प्रॉपरली हम खोलने को क्या बोलेंगे? अनटाई करना। ओके, तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। बट मैम देर इज 2 in थर्ड क्वेश्चन, सो हियरिंग कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। Why not? It is grammatically correct. We look forward to hearing from you. आपके तरफ से मैसेज आने के लिए हम वेट कर रहे हैं। So we look forward to listen from you क्यों नहीं आएगा? So basically there is a difference between listen and hear. भले ही हमको ऐसा लगता है कि listen और hear का मतलब सुनना है, फिर भी listen अलग जगहों पे यूज किया जाता है और hear अलग जगहों पे यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली have heard तो नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगा। हियरिंग और लिसन में आप लोगों को डाउट है, तो डाउट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी मूव। हाँ, अभी वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आईएनजी क्यों लगाया हमने? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं तो आईएनजी लगता है। डजंट मैटर टू, क्योंकि आप लोगों ने 12th में अगर आप लोगों ने जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ा होगा, दिस इज वन ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स जो 12th में पढ़ाया जाता है। अभी आप लोगों की 12th ऑब्वियसली हो गई है, तो आपको शायद याद होना चाहिए। जेरेंड एंड इन्फिनिटिव्स करके एक टॉपिक है, उसमें क्या होता है? टू ऐड करते हैं,
किसी भी वर्ब के आगे। वर्ब मतलब क्या? एनी एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में क्या क्या आएगा? हियर, लिसन, पेंट, डांस, सिंग, सिट, स्टैंड, कोई भी टाइप का एक्शन वर्ड उसके आगे जब हम टू लगाते हैं तो वो जेरेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स ओके इफ आईएनजी आया वहां पे, बिकॉज इट फॉलोज द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स। ओके, ये 12th का आपका टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स। लिसन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज लिसन बेसिकली जब भी हम हियर की बात करते हैं तो वो ना वॉलंटरी एक्शन होता है। लिसन मतलब ठीक है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ तुमको, मेरे बैकग्राउंड में इधर कंस्ट्रक्शन का आवाज चालू है बिकॉज यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो मेरा ध्यान भले ही आपके पास है बट मेरे कान पे वो आवाज आ रहा है, कॉन्स्टेंटली मेरे कान पे वो आवाज आ रहा है। तो व्हाट हैपेंस इज आई डोंट वांट टू, मैं वॉलंटरीली वो सुनना नहीं चाहती हूँ बट मेरे कान पे वो आवाज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या मैं ध्यान देके उसके पास सुन रही हूँ? नहीं, है ना, वो जस्ट मेरे कान पे पड़ रहा है। दैट इज वाई लिसन यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, थर्ड वापस बता दिया मैंने। अस्मिता, आपके डाउट का आंसर ये है कि जेरेंड एंड इन्फिनेटिव जो एक ग्रामर का एक टॉपिक है जिसमें हम टू ऐड करते हैं इन्फिनेटिव के फॉर्म को, इसके लिए वहां पे टू आएगा क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, होपफुली Brooklyn is saying we look forward to hear it from you. That's wrong, beta. We look forward to hear it from you. No, we look forward to hearing from you. हम सुनने के लिए हम आपका मैसेज सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। बेताब मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बाबा आप क्या बोलोगे। सो हियरिंग ना, जेरेंड इन्फिनेटिव्स कभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने 12th में गाइस? ओके, आप लोग अंडरस्टूड बोल रहे हो, बट क्या होता है अगर ग्रामर की कुछ कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होती है ना तो डिफिकल्टी आती है। तो मैं क्या करूंगी, कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल टेंसेस है, मोडाल्स है, या फिर और कौन सा मेजर टॉपिक्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, चेंज द वॉइस है। मैं क्या करूंगी, इवन दो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं लिख सकते हो। जैसे अभी जेरेंड और इन्फिनेटिव का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इसीलिए आपको डाउट आया। तो व्हाट आई विल डू, हमारा पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगी, है ना। मैं आपको क्या करूंगी, जो 5-6 मेजर टॉपिक्स है ग्रामर के मैं वो आपको पढ़ाऊंगी, उसके लिए नोट्स भी दूंगी ताकि आप डिटेल में प्रैक्टिस कर सको। और मैं क्या करूंगी, मैं ऑलरेडी 12th इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मेरे 12th के इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स के जितने भी नोट्स है, फिर चाहे वो मोडाल्स हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, चेंज द वॉइस हो, टेंसेस हो, फिगर्स ऑफ स्पीच हो, जेरेंड इन्फिनेटिव हो, सबके नोट्स मेरे पास है, मैं वो आपको भेज दूंगी। मैं मैनेजमेंट को बोलती हूँ कि आपका जो ऐप है AKCA का ऐप, उसमें जो आपका सेक्शन है CET का, आपके इंग्लिश के नोट्स में मैं वो भी नोट्स डाल दूंगी। तो आप क्या कर सकते हो, वो देख सकते हो और आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इज दैट ओके? डज दैट साउंड गुड? मतलब आई नो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट व्हाट हैपेंस इज एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बाकी की चीजें नहीं समझ में आती है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप वो भी चीजें समझ लो। तो व्हाट विल हैपन, होलिस्टिक लर्निंग होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में आ रहा है तो मैं ये सिर्फ ये पढ़ाऊं, उसके पीछे का कारण क्या है वही आपको पता नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया बट वहां पे आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, है ना। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल डू कि हम जितना जल्दी हो सके उतना सिलेबस खत्म करेंगे, कुछ टाइम बचेगा, उस टाइम में मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगी। तो ये जो ग्रामर आप पढ़ रहे हो ये आपको लॉन्ग टर्म काम आएगा और उसके जो नोट्स है वो भी लॉन्ग टर्म काम में आएंगे। फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम दो तभी भी आपको वो काम आ जाएगा। ओके, परफेक्ट, ऑसम। सो आई एम ग्लैड यू गाइज आर विलिंग टू लर्न मोर। अच्छी बात है। अभी लेट्स मूव ऑन। देखो, जब भी इंसान को क्यूरियोसिटी होती है, जैसे आप लोगों को क्यूरियोसिटी हुआ कि मैम 2 कैसे या फिर लिसन क्यों नहीं, तो उसके आगे ऐसे कॉन्वर्सेशंस होने के बाद और रास्ते ओपन होते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स बस टीचर ने बोला और सुन लिया, ऐसा होता है। व्हाट हैपेंस, उसमें आगे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। आई एम नॉट सेइंग कि वैसा बैड बिहेवियर है,
अच्छी बात है, आप टीचर्स का सुन रहे हो, बट कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, आगे जाके आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। ओके चलो अभी लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का। yes. Realizing the significance of technical education फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री मतलब इंडिया जो अभी भी डेवलप हो रही है, डेवलप्ड कंट्री मतलब अमेरिका जो सब हो गया उनका। द गवर्नमेंट लेड असाइड अ लार्ज सम फॉर इट ड्यूरिंग द लास्ट मीटिंग। अभी डेवलपिंग कंट्री में एक टेक्निकल एजुकेशन के रिगार्डिंग उनको एक टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ और उनको लगा कि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको और ज्यादा फंडिंग लगेगा, ये चीजें हमारी कंट्री में इंप्रूव करने के लिए वी विल नीड मोर मनी। तो हम क्या करेंगे, एक अमाउंट जो है वो साइड में निकाल के रखेंगे। साइड में निकाल के रखना, बेसिकली जो ये लेड असाइड है इसका मतलब क्या है, साइड में निकाल के रखना। अभी आपको क्या लगता है, ये सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है या इट इज करेक्ट नो इंप्रूवमेंट? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड निर्मिति, आर्यन करेक्ट, यू गाइज आर राइट। द राइट आंसर इज सेट असाइड, है ना। पैसे हमेशा हम साइड में निकाल के रखते हैं, सेट असाइड। लेड असाइड इज नॉट द राइट वर्ड। लेड मतलब पता है, लेड का बेसिक एकदम लिटरल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो लेड मतलब बिछाना। ऐसे मेरे पास लेट से बहुत सारे पैसे, मैं उसको ऐसे बिछा कर रखूं, उसको बोलेंगे लेड असाइड। अगर मैं सेट बोलूं तो मेरे पास जो पैसे का जो बंडल है वो मैं एक जगह पे सेट करके रखूंगी, इसीलिए हम यूज करेंगे सेट असाइड इंस्टेड ऑफ लेड असाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। Other countries have eradicated this disease 10 years ago. Eradicated का मतलब पूरा साफ कर देना। उनके कंट्री में जो भी वो डिजीज है, जो भी वो बीमारी है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, इरेडिकेट कर देना, खत्म कर देना। तो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस करेक्ट और कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है? यस, बॉडी भी ले डाउन करते हैं, करेक्ट, बॉडी भी ले डाउन करते हैं। इसमें नो इंप्रूवमेंट का जरूरत है बिकॉज द सेंटेंस इन इटसेल्फ इज एक्यूरेट, ग्रामेटिकली एक्यूरेट। चलो लेट्स मूव टू 8th one. We were not the wiser for all this effort to explain the case to us. Guys, इसमें नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप लोग हैड इरेडिकेटेड बोल रहे हो। अदर कंट्रीज हैड इरेडिकेटेड दिस डिजीज 10 years ago is wrong. Other countries have eradicated this disease 10 years ago. इसमें we don't need any improvement because यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज द रीजन we don't need any kind of improvement here. अंडरस्टूड? हैड इरेडिकेटेड क्यों नहीं आएगा? अभी हम अगर हैड इरेडिकेटेड की बात करेंगे तो हमारे सेंटेंस का टेंस ही चेंज हो जाएगा, और हम अगर टेंस को चेंज कर देंगे तो पूरा सेंटेंस ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वी स्टे विथ हैव इरेडिकेटेड। ओके, लेट मी चेक योर कमेंट्स। अभी यहाँ पे हैव इरेडिकेटेड क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो चीज है ये 10 साल पहले हो गई है, तो हमारे पास स्पेसिफिक टाइमिंग है। स्पेसिफिक टाइमिंग है तो हम इजीली पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, एंड वी विल यूज हैव इरेडिकेटेड। ठीक है, मैम उधर ed है, दैट्स वाई वी कांट पुट अनदर पास्ट वर्ड। या राइट, बिकॉज हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वेरी गुड अर्निका। एवरीबडी डिड यू अंडरस्टैंड? अर्निका ने और इजी भाषा में समझा दिया। जब भी हम किसी भी पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा किसी भी वर्ब को ed लगाते हैं। जैसे डांस, डांस्ड, या फिर प्ले, प्लेड, पेंट, पेंटेड। तो वैसे इरेडिकेट को इरेडिकेटेड किया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस उन्होंने यहाँ पे यूज किया है। तो पास्ट टेंस अगर ऑलरेडी यूज किया है तो अर्निका इज सेइंग वहां पे हैव आएगा, क्योंकि हैड इरेडिकेटेड। सो बेसिकली हैड इरेडिकेटेड इज ऑल्सो करेक्ट बट इन अनदर फॉर्म ऑफ टेंस। अब मैं आपको बताऊं,
एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होते हैं और ये तीनों टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। सिंपल, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ऐसे 12 टाइप के टेंसेस होते हैं और 12 टाइप के जो टेंसेस है उनके अलग अलग फॉर्मेटिंग होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे हम लोग बोलेंगे शी राइट्स अ लेटर। सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे तो शी रोट अ लेटर, और अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो शी विल राइट अ लेटर। ये 3 फॉर्मेशन कैसे हो गए? वैसे और कितने फॉर्मेशंस होंगे? 9 फॉर्मेशंस होंगे, क्योंकि टोटल 12 टाइप के टेंस होते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज एक सेपरेट लेक्चर में मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी और ये सारे 12 फॉर्मेट्स आपको पढ़ाऊंगी। ये 12 फॉर्मेट्स आपको जब पता चलेंगे उसमें कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं, हैव किधर यूज होता है, हैड किधर यूज होता है, हैज किधर यूज होता है, हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, ये तीनों चीजें कहाँ पे यूज होती है, तो आपको स्पॉटिंग द एरर वाले टॉपिक में बहुत ईजी जाएगा। आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत इजी जाएगा। तो वी विल ऑल्सो कंडक्ट दैट लेक्चर, मतलब आपको ये चीजें इजी जाएगी। ओके ये सारी चीजें बेसिकली सीईटी के इंग्लिश में जो भी ग्रामर आता है, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओनली ग्रामर, मतलब ये टेंसेस वगैरह, दिस इज ऑल टेकन फ्रॉम योर 12th। आपके 12th के सिलेबस में जो भी इंग्लिश है ना वो सारा इधर लेते हैं, वो जेरेंड, इन्फिनिटिव्स, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि 12th में आपने पढ़ाई किया है तो इधर आपको आ जाएगा। तो बेसिकली उनका वो थॉट प्रोसेस होता है, तो इसीलिए पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ग्रामर का। करेक्ट निर्मिति, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर राइट। We were not the wiser for all this effort to explain the case to us. Question number 8 की बात कर रहे हैं। We were not the wiser for all this effort to explain the case to us. अभी यहाँ पे क्या ऑप्शंस है? none, neither, nevertheless। तीनों के तीनों रॉन्ग है, तीनों के तीनों रॉन्ग है। The correct answer is no improvement, नो इम्प्रूवमेंट। वहां पे नन नहीं आएगा, नन रॉन्ग है, नीदर इज ऑल्सो रॉन्ग, नेवरदलेस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? नो इम्प्रूवमेंट। वी वर नॉट द वाइजर फॉर ऑल दिस एफर्ट टू एक्सप्लेन द केस टू अस। हमारा जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी करेक्ट है। नॉट द वाइजर का मतलब पता है आपको क्या होता है? yes yes no improvement, you guys are correct, no improvement। not the wiser का मतलब होता है did not understand better, we did not understand better। तो हम लोगों को ये केस समझ में नहीं आया, केस एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो द आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। करेक्ट, वेरी गुड। इफ आई स्टूड अलोन इन डिफेंस ऑफ ट्रूथ एंड द होल वर्ल्ड इज बैंडेड अगेंस्ट मी and against truth, I would fight them all। अगर मैं ट्रूथ के साथ खड़ी हूं और पूरा दुनिया मेरे अगेंस्ट है, फिर भी मैं ट्रूथ के लिए लड़ूंगी। बेसिकली ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट है? इंप्रूवमेंट की जरूरत है? क्या लगता है? सेंटेंस का मीनिंग तो मैंने समझा दिया आपको। If I stood alone in defense of truth and the whole world is banded against me, ठीक है, and against truth, I would fight them all। somebody saying D, somebody saying C। क्या लगता है? क्यों लगता है? The right answer is banded। okay, करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? इफ आई स्टूड अलोन इन डिफेंस ऑफ ट्रूथ एंड द होल वर्ल्ड बैंडेड अगेंस्ट मी, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ बैंड हो गई, फिर भी मैं क्या करूंगी? आई विल फाइट देम ऑल। द करेक्ट वर्ड इज, या विपुल यू आर करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बैंडेड। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ बैंड हो गई, पूरी दुनिया बैंडेड अगेंस्ट मी, द होल वर्ल्ड बैंडेड अगेंस्ट मी। करेक्ट। Question number 10,
नाउ ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने 80 क्वेश्चंस डाले हैं. ओके, तो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सप्लेन कर करके सॉल्व करेंगे, टाइम लगा तो भी चलेगा. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट. डिस्कोर्स मतलब एक टाइप का स्पीच होता है. बेसिकली बेसिकली उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बात करते हैं डिटेल में. तो उसका वो पूरा स्पीच, जितना लंबा चौड़ा उसका जो स्पीच था, वो स्पीच के दौरान उसने वो एक पॉइंट को टच नहीं किया. कोई भी पॉइंट हो सकता है. ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट. व्हाट डू यू थिंक, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और ग्रामेटिकली रॉन्ग? The right answer is he did not touch on that point. He did not touch on that point. Touchon, touch on that point. He has not and can never be in the good books of his employer because he lacks honesty. Good books का मतलब तुम्हारे बॉस को तुम पसंद हो, तुम्हारे बॉस को तुम पसंद हो, तुम्हारे बॉस के गुड बुक्स में तुम हो, मतलब तुम्हारे बॉस को तुम पसंद हो. अभी सेंटेंस क्या है कि ये लड़का अपने बॉस के गुड बुक्स में कभी नहीं हो सकता. व्हाई? क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है, वो हमेशा झूठ बोलता है, इसीलिए वो बॉस को वो पसंद नहीं है. तो क्या लगता है, ये करेक्ट है या यू थिंक दैट देयर इज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट? The right answer is he has not been and can never be. ना पहले कभी था ना वापस कभी होगा. क्यों? क्योंकि उसमें ऑनेस्टी नहीं है. He has not been and can never be. Okay? Yes, कृतिका, you are right. आपका आंसर सही है. दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज. आपने जो भी मैटर किया है उसमें आप एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते. यह है आपके क्वेश्चन का मीनिंग. दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज. इसमें कोई इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस करेक्ट है. You have come here with a view to insulting me. आप यहाँ पे क्यों आए हो? मेरा इंसल्ट करने आए हो. You have come here with a view to insult me. ठीक है, insulting is wrong. Insult me. Simple present tense. Insult me. अभी यहाँ पे भी देखो to आया है. gerund infinitive का यहाँ पे कॉन्सेप्ट वापस रिपीट हुआ है. जहां जहां पे तुमको टू दिखेगा ना, जेरेंड इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे. फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग वी नो अ लिटिल अबाउट लाइफ्स सीक्रेट्स. लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में हम जानते हैं. फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर क्या है? For all powers of reason and understanding, we know a little of love secrets, little regarding life secrets, nothing about life secrets या no improvement. क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर रहे हैं. अभी ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें आप जब सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तब हमको तुरंत समझ में आ रहा है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कि लाइफ के सीक्रेट के बारे में हमको कुछ नहीं पता है. क्यों? हाय गाइस, सॉरी देयर वाज अ लैग इंटरनेट प्रॉब्लम, बट आई एम बैक. माई सिस्टर इन लॉ हैज अ हाउस फॉर लेटिंग. लेटिंग का मतलब क्या? रेंट पे देना. लेटिंग का मतलब रेंट पे देना. तो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसके पास एक घर है लेटिंग के लिए, मतलब रेंट पे देने के लिए. तो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? गाइज, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? इज द लैगिंग गॉन? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. All clear now. Thank you so much. Thank you so much for the clarification. My sister-in-law has a house to let. To let. To let. Please explain question number 10th.
ओके, प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14th एंड 10th वन. यस यस, तुरंत करते हैं. पहले 10th वन करते हैं, फिर 14th वन करते हैं. 10th वन में क्या है? ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट. उसकी पूरी स्पीच में उसने वो पॉइंट पे टच नहीं किया. ही डिड नॉट टच ऑन दैट पॉइंट. टच ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट पे उसने टच नहीं किया, इसलिए वी विल ऐड ऑन. ना ऑन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट some kind of location, some kind of setting, या some kind of direction, या किसी चीज के टुवर्ड्स हमको पॉइंट करना है, तो तब हम प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं. प्रेपोजिशन में क्या क्या आता है? ऑन, इन, आउट, बियॉन्ड, अबाव, बिहाइंड, बिसाइड्स, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है. तो यहाँ पे टच ऑन मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ब्रीफली टच करना. अभी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है. ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट. कौन सा पॉइंट? कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं? टच ऑन. अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टच अपॉन भी करेक्ट है. टच अपॉन रेयरली यूज किया जाता है, टच ऑन बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है. तो जब यहाँ पे दो ऑप्शंस है जो करेक्ट लगते हैं हमको, टच अपॉन या टच ऑन, इसमें हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? टच ऑन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में. ऑन ये प्रपोजिशन ज्यादा यूज होता है. तो वी विल चूज विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2. ओके, नाउ 14th वन वापस से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग के पावर के वजह से, ठीक है, हमको लाइफ के सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं पता है. वी नो नथिंग अबाउट लाइफ सीक्रेट्स. फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन, पावर्स मतलब क्या? ताकत. किस चीज की ताकत? रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग. ये दो चीजें. लाइफ के सीक्रेट के बारे में जानने के लिए तुमको क्या क्या पता करना पड़ेगा? ये दो चीजों से थोड़ी ना कुछ होने वाला है. लाइफ के सीक्रेट को पता करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास विजडम चाहिए, आपके पास नॉलेज चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए, है ना. ये सेंटेंस स्टार्ट ही ऐसे किया है कि तुरंत समझ में आता है कि ये 2-3 चीजों की वजह से वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट लाइफ. तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? नथिंग अबाउट लाइफ सीक्रेट्स. देखो ना, लाइफ का सीक्रेट है. लाइफ के सीक्रेट जानने के लिए वी हैव टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. हमको कुछ ऐसी मिस्टेक्स करनी है, वो मिस्टेक्स में से हमको लेसन्स लेने हैं, हमको दुनिया में अलग अलग लोगों से मिलना है, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करनी है. दैट इज द रीजन. ये दो चीजों की वजह से इट्स नॉट इनफ. दैट इज वाई वी नो नथिंग अबाउट लाइफ सीक्रेट्स. Is my voice clear? Can you hear me? Okay, good. लॉजिक लगाना था. Yes, आना पड़ता है कुछ कुछ इसमें, of course. More than one person was killed in accident. एक्सीडेंट में एक से ज्यादा लोग मारे गए. क्या लगता है ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस जो है, क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन में हमें? 16th वन वाला क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं? More than one person was killed in accident. अभी इफ यू आस्क मी, तो दिस क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ना, ये रॉन्ग है. क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए? मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट. द एक्सीडेंट आना चाहिए. बट अभी यहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन क्या किया है? वॉज किल्ड. वॉज किल्ड पूरा करेक्ट है. एक्सीडेंट के उधर अगर अंडरलाइन किया होता तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. बट उन्होंने अंडरलाइन क्या किया है? वॉज किल्ड. वॉज किल्ड इज करेक्ट. दैट इज वाई वी गो विथ नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सेंटेंस रॉन्ग लगेगा, बट जो अंडरलाइंड वाला पार्ट है वो करेक्ट रहता है, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना है. ओके, यस, वेरी गुड निर्मिति, करेक्ट. इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू. उसके पास टाइम है
तो उसने कॉल किया होता, है ना। इफ ही वुड हैव हैड टाइम he will call you. If he would have time he will call you. If he has time he will call you. No improvement. क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर रहे हैं. If he had time he will call you. Oh, okay. You guys have doubts in where and was. अच्छा ठीक है, चलो let's कर लेते. More than one person was. Guys, what I'm trying to say is जब भी ओके यहाँ पे द कनेक्शन इज सक्सेसफुल. Okay. Yeah, I know. I don't know why the internet is acting up today. I'm so sorry, guys. I'm literally so sorry for the inconvenience. I don't know what is wrong. The Mbps of my broadband connection is super high, but पता नहीं आज क्यों this is happening. But let me know if you can hear me. If anybody can please type it in the comments. आप please comments में मुझे type करके बताओ मेरा आवाज आ रहा है या नहीं. हेलो, वॉइस नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है. Oh, perfect. Thank you, Rajkumar. Thank you so much. थैंक यू सो मच इन्फॉर्म करने के लिए. ओके, अभी मैं क्या बोल रही थी कि वॉज किल्ड क्यों आया है. वॉज किल्ड क्यों आया है क्योंकि वहां पे पर्सन लिखा हुआ है. पीपल जो है ना वो प्लूरल है. प्लूरल के साथ हम प्लूरल जाएंगे, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर जाएंगे. पर्सन मतलब वन पर्सन, है ना. ठीक है, मोर देन वन पर्सन लिखा है बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे दे हैव यूज्ड द वर्ड पर्सन. दैट इज व्हाई जब हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट एंड वर्ब हमेशा अग्रीमेंट में चाहिए, है ना. तो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल. तो दैट इज वाई पर्सन होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, वॉज किल्ड. एंड दैट इज वाई हमारा ऑप्शन क्या चूज करेंगे हम, गॉड. इंटरनेट. ओके, माय कनेक्शन इज तो शोइंग सिक्योर. आप सही है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. नहीं दीप, एंड नहीं करेंगे. ओके, देयर आर हाफ पीपल हु आर सेइंग कि आवाज आ रहा है एंड देयर आर अदर हाफ हु आर सेइंग दैट इट्स लैगिंग. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोगों को लैग फील हो रहा है आप प्लीज एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, बिकॉज ऑलमोस्ट बाकी के लोगों को सुनाई दे रहा है. ठीक है, मैं 15 और 16 वापस से एक्सप्लेन करती हूँ. जिन लोगों को नहीं समझा है वापस से आप लोग ध्यान देना. 15th वन में क्या है, माई सिस्टर इन लॉ हैज अ हाउस फॉर लेटिंग. लेटिंग का मतलब रेंट पे देना है. तो वहां पे क्या आएगा, माई सिस्टर इन लॉ हैज अ हाउस टू लेट. टू लेट. अभी आप लोग बोलोगे कि मैम लेटिंग का मतलब रेंट आउट है, तो फिर रेंट आउट क्यों नहीं ऑप्शन दे रहे. रेंट आउट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अगर सेंटेंस में लेट ये वर्ड यूज किया है तो हम लेट को ही मॉडिफाई करेंगे.
सेंटेंस में अगर रेंट ये वर्ड यूज किया होगा तो हम रेंट को मॉडिफाई करेंगे, बट बिकॉज वहां पे लेटिंग ये वर्ड यूज किया है तो लेटिंग का करेक्ट मॉडिफिकेशन क्या होगा, टू लेट, टू लेट। दैट इज वाई 15th वन का आंसर क्या है, सी, टू लेट। थैंक यू ब्रुकलिन। यस, जिनको आवाज नहीं आ रहा है प्लीज आप रिजॉइन कीजिए। And I'm sorry you guys had to face this problem. What happens is, you know, I have like 2 laptops connected, one for like comments and all, and one for the shooting, and then there is the camera, so I think it uses a lot of internet, but it's still very stable. पता नहीं आज क्यों ऐसा हो गया। So I'm using my phone का connection now, तो hopefully it will work. ओके, 16th वन में मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 पर्सन मेंशन किया है, भले ही वो मोर देन 1 पर्सन है फिर भी पर्सन ये वर्ड यूज हुआ है। पर्सन्स या फिर पीपल ये प्लूरल वर्जन्स यूज नहीं किए हैं, इसलिए हमारा वॉज किल्ड करेक्ट है। ठीक है, ऑफ कोर्स क्लासिकल वाइब्स, यू आर राइट, ये टॉपिक 101% हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि आपके बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। जब भी किसी भी पर्सन के, किसी भी स्टूडेंट के बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे टेंसेस है या फिर रिपोर्टेड स्पीच है या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, जब ये आपके क्लियर होते हैं एट दैट टाइम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट नहीं जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है इंडिया में, जब भी हम स्कूल में होते हैं या 11th-12th में होता है, इंग्लिश की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये बहुत सैड रियलिटी है। फिर चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो, कोई भी बैकग्राउंड से आप आओ, साइंस हो तो आप पीसीएमबी की तरफ फोकस करोगे, अकाउंट्स है तो आप ज्यादा से अकाउंट्स या फिर कॉमर्स है तो आप अकाउंट्स, इको ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे। इसके वजह से क्या होता है, इंग्लिश में जो ग्रामर है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि पता है पैसेज आएगा, पैसेज के ऊपर से कुछ ना कुछ लिख लेंगे, पास हो जाएंगे। इंग्लिश में वो टाइम पे अगर हम ध्यान देते हैं ना तो ये टाइम पे चीजें आसान हो जाती है। हम ग्रामर की तरफ ध्यान नहीं देते और फिर आगे सफर करना पड़ता है ना। इसलिए जो चीजें हमको 12th में आनी चाहिए थी वो अभी नहीं आती है, बट इट्स ओके, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। हमेशा याद रखो कि कोई भी प्रॉब्लम ना सॉल्वेबल होता है, तो नेवर पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम, ऑलवेज पे अटेंशन कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अभी पता है कि ये हार्ड है, पता है ग्रामर नहीं आता है, तो वही लेके बैठेंगे क्या? नहीं, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया कब का। क्या सोल्यूशन मैंने दिया? हमारे सिलेबस खत्म होने के बाद या अगर बीच में हमको टाइम मिलता है, मैं ग्रामर रिलेटेड आपके लेक्चर्स ले लूंगी, आपके मेजर टॉपिक्स कवर कर लूंगी और जितने भी ग्रामर के एक्स्ट्रा नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स इट, खत्म, एंड ऑफ द डे। ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन माइंडसेट rather than having a problem mindset. ठीक है, please increase speed. Okay, noted. If he had time he will call you. If he had time he will call you. क्या आएगा इसका? If he has time he will call you. उसके पास टाइम है तो कॉल करेगा, नहीं टाइम है तो नहीं कॉल करेगा, तो has आएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है इसीलिए। मैम आज 20 क्वेश्चन करते हैं। ओके निर्मिति, हाउ डिड यू नो? यस, आई हैव गिवन IELTS एग्जाम। आई एम ऑल्सो अ कोच फॉर IELTS एंड PTE। IELTS एंड PTE करके 2 एग्जाम्स है जो यूज होती है व्हेन यू हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया टू स्टडी। अभी वहां की यूनिवर्सिटीज को भरोसा दिलाने के लिए कि इस बंदे या बंदी को इंग्लिश आती है या नहीं, इसके लिए IELTS या PTE का एग्जाम दिया जाता है। उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, एक स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है एंड लिसनिंग होता है। तो यस, आई हैव गिवन IELTS का एग्जाम एंड आई एम ऑल्सो पर्सनल कोच। इट्स लैगिंग अगेन, है ना? Guys, I'm so sorry. What we'll do is we'll end the session here. हमने कितना क्वेश्चंस किया है? हमने 17 क्वेश्चंस किए हैं।
हमारा 20 का टारगेट था आज मेरा खुद का, बट आई एम सो सॉरी। मैं ऐसे ही सिखाती रहूंगी, वो लैग होता रहेगा बीच में, इट वॉन्ट मेक सेंस। वो लिंक टूटेगा फिर से बनेगा, फिर से टूटेगा फिर से बनेगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेक माई इंटरनेट कनेक्शन एंड आई विल इंश्योर कि ये प्रॉब्लम वापस से ना हो। और आज के लिए हम ये सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। हमने आज किए हैं टोटल 17 क्वेश्चन कवर। नेक्स्ट लेक्चर से हम 18th वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा 18th करवा दो। ये वापस कुछ इशू हो गया तो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। प्लीज गॉड साथ दे देना। चलो ठीक है, तुम लोग इतने ज्यादा डिटर्मिन्ड हो तो अपन 20 क्वेश्चन खत्म करते हैं। व्हाट 15th अप्रैल, 15th मई। अर्निका आप प्लीज डेट स्पेसिफाई कीजिए। You guys, am I audible? Guys, can you hear me? लैगिंग अगेन है ना, इसीलिए मैंने बोला था अपन एंड करते हैं 17th क्वेश्चन पे। वो लिंक टूटेगा बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन काफी वीक हो गया है। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट आई एम सो सॉरी। आई हेट दैट दिस इज हैपनिंग। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब लेक्चर के बीच में ये सब होता है। निर्मिति, यू आर मोर देन वेलकम टू लर्न फ्रॉम मी। आई वुड बी सो हैप्पी टू टीच यू। We can connect and we can discuss more about this. No lag. Start ma'am, ठीक है चलो। His powerful desire brought about his downfall. His powerful desire brought about his डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब नीचे गिर जाना। जब भी हमको बहुत लालच हो जाता है किसी चीज के बारे में, हम उसके तरफ चलते 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 और एंड में नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज डिजायर फॉर पावर। पावर के लिए उनका जो डिजायर है, हिज डिजायर फॉर पावर। ऑप्शन नंबर बी। All but her had made an attempt. All but her had made an attempt. सब लोग उसको छोड़ के सब लोगों ने ट्राई किया। अटेम्प्ट मतलब क्या? ट्राई करना। उसको छोड़ के सब लोगों ने ट्राई किया। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? ऑल बट शी। ठीक है, ऑल बट शी। उसको छोड़ के सब लोगों ने ट्राई किया, उसने ट्राई नहीं किया। तो हर के जगह पे शी आएगा। हम लोग फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं, थर्ड पर्सन में नहीं बात। हिम, हर, ये सब क्या है? ये सेकंड थर्ड पर्सन आ गए। और शी, ही, ये सब फर्स्ट पर्सन आ गए। तो ऑल बट शी हैड मेड एन अटेम्प्ट। ऑल बट शी हैड मेड एन अटेम्प्ट। यहाँ पे प्रोनाउन में फॉल्ट है, हर के जगह पे आएगा शी। यस। क्वेश्चन नंबर 20। देखो तुम लोगों का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग विल पावर होने की वजह से हम लोग 20 तक पहुंच गए, इवन दो इधर मेरा कनेक्शन बहुत खराब है। होप यू विविडली रिमेम्बर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन आई, माई वाइफ एंड यू वर प्रेजेंट इन द हॉल। प्रीमियर ऑफ द फिल्म मतलब क्या? बेसिकली जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है उसके पहले वो प्रीमियर दिखाते हैं। वो प्रीमियर में किसको बुलाते हैं? जो सेलिब्रिटी लोग वो फिल्म में एक्ट करते हैं, फिर वो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो सब लोगों को वो बुलाते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड में अंडरलाइन किया है? आई, माई वाइफ एंड यू। तो इसमें गलती है या नहीं ये हमको चेक करना है। यहाँ पे आएगा माई वाइफ
यू एंड आई, उल्टा कर देना है। पहले वाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर आपके बारे में बात, यू के बारे में बात करेंगे, और फिर आई के बारे में बात करेंगे। माई वाइफ, यू एंड आई। 3 लोग है ना यहाँ पे, तो वेयर आएगा। एक ही पर्सन है तो वॉज आएगा। देखो यहाँ पे वापस से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। 3 लोगों की बात कर रहे हैं तो वेयर आएगा, एक पर्सन की बात हो रही है तो वॉज आएगा। तो माई वाइफ, यू एंड आई, करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। तो अभी ये जो 20 क्वेश्चन है ये हमने खत्म कर लिए। थैंक यू गॉड, आपकी वजह से हो गया। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आप लोगों ने ये करके दिखाया, इवन दो मैं बोल रही थी कि बंद कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच, लेट्स एंड द सेशन टुडे। यस ब्रुकलिन, 100% करेक्ट, आई हमेशा एंड में आता है। यू आर राइट, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। मैम सेम एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आने वाले हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं? यश, आपको क्या लगता है एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड आएगा? एकदम लॉजिकल माइंडसेट यूज करो और मुझे बताओ। करेक्ट ब्रुकलिन, राइट, ऑफ कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऑफ कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 15 अप्रैल तक या अर्निका इंग्लिश का सिलेबस होगा खत्म। इवन इफ नहीं खत्म हुआ तो भी 1 या 2 टॉपिक मैक्सिमम बचेगा, बट ऑलमोस्ट जो मेजर टॉपिक्स है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट थैंक यू सो मच, आपने पहले इन्फॉर्म किया। आई विल कीप दैट इन माइंड और मैं ट्राई करूंगी कि 15 से पहले आपका सिलेबस खत्म कर दूं। ओके, प्लीज कम्युनिकेट द सेम विथ योर अदर टीचर्स। आप आपके बाकी के टीचर्स को भी बताओ कि आपका ऐसा ऐसा एग्जाम है, तो वो भी वो ध्यान में रखेंगे। सेल्फ इज ऑलवेज लास्ट मैम, राइट? सेल्फ का मतलब आई के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, आई लास्ट में आता है, आई लास्ट में आएगा। आदर्श, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत सारे बुक्स आते हैं, बहुत सारे बुक्स। अब लॉ की सीईटी के अलग बुक्स होते हैं, फिर उसके बाद ये नॉर्मल इंजीनियरिंग की सीईटीज के, एमबीए की सीईटीज के बहुत अलग अलग बुक्स आते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज आप मैनेजमेंट को कांटेक्ट करो, अमोल सर को, वो आपको सारे बुक्स बता देंगे, ठीक है। ही नोज ऑल द बुक्स, कौन से बुक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप अमोल सर को कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको रेफरेंस बुक का लिस्ट दे देंगे। ओके ग्रेट, या पढ़ सकते हो क्लासिकल वाइब्स, यू कैन रीड दैट बुक, इट्स गुड। यस आदर्श, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। एक्स्ट्रा टाइम में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके देन, शुड वी एंड द सेशन? इफ यू गाइज हैव नो डाउट्स और आपको सब समझ में आ गया तो सेशन एंड करते हैं। कल वाले सेशन में 21 से चालू करेंगे, ठीक है। Thank you guys for being so patient with me. Sorry once again because of the internet lag issue. Hopefully कल नहीं होगा. I'll see you all tomorrow. Have a good evening. Bye bye.